हिंद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मन में कोई सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए रुख करते हैं खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज जिले में एक प्रेस वार्ता के दौरान इशारों में ऐलान कर दिया कि वो 2024 लोकसभा का चुनाव कन्नौज से लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि जहां से पहला चुनाव लड़े थे वहीं से चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नेताजी ने मैनपुरी के लिए बहुत कुछ किया है, जनता जिताएगी। लॉ ऑर्डर पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त। सरकार खुद मान ले कि लॉ एंड ऑर्डर को सही नहीं कर सकती है। लगातार पुलिस पीट रही है, पुलिस की रिवॉल्वर छीनी जा रही है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं बिल्कुल नहीं सुरक्षित। लगातार महिला संबंधित हो रहे अपराध। कन्नौज सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में लगातार हो रहे हैं महिला संबंधित बड़े पैमाने पर अपराध। केशव मौर्य के बयान, चाचा का सम्मान चुनाव तक। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं, उन्हें अपने कौशाम्बी पर ध्यान देना चाहिए, वहां उन्हें बार बार जाना चाहिए। कन्नौज में हुए खनन कांड को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने डीएम और एसपी पर साधा निशाना। कहा, डीएम पर भारी दबाव होगा तभी भाजपा को छुड़ा ले गए। डीएम अपनी को कुर्सी जाने का डर होगा। खनन मामले में डीएम सीधे तौर पर होते हैं जिम्मेदार। खनन के आरोपी बचे होंगे तो डीएम उनको बचा रहे होंगे। वहीं पर पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव भी रहे मौजूद। बाइट अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष फर्रुखाबाद से उत्तर प्रदेश प्रभारी जुल्फिकार खान की रिपोर्ट। जय हिंद। नेताजी का दिया हुआ है, किया हुआ है। नेताजी को समय समय पर मैनपुरी के लोगों ने साथ दिया है और नेताजी ने भी मैनपुरी का सम्मान बढ़ाया और हर कार्यकर्ता वहाँ नेताजी को याद करके तैयार है वोट डालने के लिए। अच्छा, मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बहुत देर से प्रयास कर रही हैं कि डिम्पल जी को आप मैनपुरी क्यों ले गए? हमारे तो कन्नौज के 2024 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, क्या करेंगे खाली बैठ के घर में? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे, जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। आप कन्नौज से लड़ेंगे भी? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोक है, इसमें क्या सवाल पूछना है। कन्नौज से लड़ेंगे भी? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी से। तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम? और ये एक्सप्रेस वे, ये मंडियाँ, ये अस्पताल, ये कहाँ जाएंगे? किसने बनाए ये? अरे उसकी ईंट तक तो ठीक नहीं कर पा रहे, दवाइयाँ नहीं दे पा रहे। आपको सोचना चाहिए, बीमार हो जाओगे दवाई नहीं मिलेगी भैया। सदर को और डेंगू तुम्हें ना मच्छरदानी पहना देंगे डेंगू से बचाने के लिए भैया। सदर को अरे ब्रेकिंग न्यूज मान लें कि कन्नौज से 2024 में आप। अरे भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो ब्रेकिंग न्यूज? पत्रकार की तरह रहो भाई, पार्टी मत बन जाओ। क्या हमने टिकट तय कर दी? अरे पत्रकार की तरह रहो, चुनाव लड़ा जाएगा, पार्टी लड़ेगी। मुद्दा जो है 29 लोगों के खिलाफ सदर कोतवाली में खनन का मामला दर्ज है। पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया, वो भी रात में छुड़ा ले गए। अरे भाई हमें साफ बताओ, हमें जानकारी नहीं है। जो नहीं अगर खनन किया तो यहाँ का डीएम जानता होगा, यहाँ के अधिकारी जानते होंगे। और अगर वो बचे हुए हैं तो डीएम बचा रहे होंगे, उसमें क्या नई बात है? इसमें कोई बात है? पुलिस ने गिरफ्तार करके जो है रात में जो है छुड़ा। अरे भाई अरे रुक जा भाई, अगर आपने इलीगल माइनिंग की तो इलीगल माइनिंग के लिए जिम्मेदार कौन है? माइनिंग ऑफिसर प्लस जिलाधिकारी। जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है कि कन्नौज में कोई इलीगल माइनिंग ना हो। वहीं जिलाधिकारी की ये भी जिम्मेदारी है पुलिस कप्तान से समय समय पर लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करना। अगर इलीगल माइनिंग हुई, पुलिस ने कार्रवाई की, बीजेपी के लोग उठा ले गए, तो आखिरकार जिलाधिकारी कर क्या रहे हैं यहाँ पर? और सुनिए, जिलाधिकारी कर क्या रहे हैं? इसका मतलब यह है कि जिलाधिकारी पे भी दबाव है। उन्हें लग रहा होगा कि अगर हम कुछ कार्रवाई कर देंगे तो हमारी कुर्सी हो छिन जाएगी। तो इसका मतलब मंत्री बेकार है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार बेकार है, सरकार ही बेकार है। सर, जिस कोतवाल ने उन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा था उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया। तो कोतवाल से संपर्क रखो, बीजेपी की जो कमजोरी बताता रहेगा। एक आश्वासन चाहिए कानून व्यवस्था की। ये जो साथी ने सवाल पूछा, कन्नौज में भी घटनाएं हो रही हैं,
आपको ये नहीं पता कि पुलिस पे दबाव कितना है जी। अगर बीजेपी का पकड़ा जाएगा तो न जाने कहां से फोन आएंगे, क्या क्या दबाव बनेगा। और याद कीजिए, जब मैं राष्ट्रपति जी का वोट डालने जा रहा था सर, 2 दिन पहले कन्नौज में यशो के साथ ही लूट हुई है। शांति रख थोड़ी देर। जिस समय में राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने जा रहा था, मैंने कहा था कि बीजेपी के एमएलए शामिल हैं तालीग्राम के दंगे में, और सच्चाई वो सामने आई। मुझे खुशी इस बात की कि सभी पकड़े गए और वो पर्दाफाश हुआ, साजिश थी वो। क्या बीजेपी के लोग नहीं शामिल थे उसमें? कौन नहीं जानता बीजेपी के लोग शामिल नहीं थे। और जो कन्नौज में दंगा हुआ, दुकानों का नुकसान हुआ, उसमें भी शामिल बीजेपी के लोग थे, क्योंकि उन्हें कुछ और दिखाई दे रहा था, जमीन दिखाई दे रही थी। किसी ने मदद की जो मुसलमान भाइयों का नुकसान हुआ? समाजवादी पार्टी ने मदद की। और हम आज भी कहते हैं, किसी का नुकसान होगा, कोई अपमानित होगा, तो समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखेंगे। भैया 2 दिन पहले और अरे रुक जा भाई, असली बात तो कह लेने दे। कानून व्यवस्था तब सुधरेगी जब सरकार खुद स्वीकार करेगी कानून व्यवस्था खराब है। बताओ बेटियों के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। कहीं सूटकेस में मिलने, कहीं कैसे काट काट के हत्याएं हो रही हैं। किस शहर की बताऊं मैं घटना? आजमगढ़ की बताऊं, कानपुर की बताऊं, आपको नोएडा की बताऊं, मथुरा की बताऊं, कन्नौज की आप जानते हैं, लखनऊ की बताऊं मैं। आप देख लीजिए, जब से बीजेपी की सरकार आई, कितनी बेटियां असुरक्षित हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं। और इसलिए हैं क्योंकि सरकार खुद स्वीकार नहीं कर रही है कि कानून व्यवस्था खराब है, इसीलिए अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं। जिस दिन सरकार स्वीकार करेगी लॉ एंड ऑर्डर खराब है, उसी दिन लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। सरकार लगी है अन्याय कराने में। जहां चुनाव होगा, प्रधान जी को पकड़ लाओ, चुनाव है, समाजवादी कार्यकर्ता पकड़ लाओ। क्या कोई कल्पना कर सकता है आजम खान साहब इतने मुकदमे लगे हों? आप बताइए, दीपक यादव झांसी में जेल चले गए, क्या नहीं दिखाई दे रहा लोगों को? ये सब झूठे मुकदमे लगाई भाजपा ने अपने स्वार्थ। और जब तक सरकार स्वीकार नहीं करेगी, तब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी। सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि बेटियां और महिलाएं असुरक्षित हैं। जब तक स्वीकार वो खुद नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा। श्रद्धा मर्डर मामले में जो है आफ्ताब को लेकर के एक आजारा की लफ्ज याद किया गया है, तो क्या लग रहा है कि ये चुनाव देखते हुए जो अभी बीजेपी वो काम करेगी जिसमें कोई बजट नहीं खर्च होता है। योगा करिए आप, कोई बजट खर्च होना है, कोई बजट खर्च होना है। बीजेपी का एक मुद्दा उठा लीजिए, आप अगर एक्सप्रेस वे का वादा करोगे तो आपको बजट चाहिए, पैसा लगेगा। गरीबों के लिए अस्पताल, एम्बुलेंस चाहिए तो पैसा लगेगा। इस सरकार के बारे में क्या बात करें? बताओ, अस्पताल में मच्छरदानी लगी हुई है, मच्छर पकड़ना बाहर, गंदगी हटानी। आज बताइए, नगर पालिका और इसमें कौन लोग हैं, किसके लोग बैठे हुए हैं? जितने बीजेपी के लोग बैठे हैं, कूड़ा है वहां पर, गंदगी है, मच्छर है, डेंगू है, बीमारी है, और इसीलिए लोगों की जान जा रही है। आप बताइए, अस्पताल में सरकार देखने जा रही है मच्छरदानी ठीक लगी है कि नहीं लगी है? इन्होंने कूड़ा क्यों नहीं हटाया, नालियां साफ क्यों नहीं की? सरकार किसकी थी? आप देख लीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग नगर निकाय या नगर निगम में बैठे, सब जगह गंदगी है। और कूड़े के लिए टैक्स लेते हैं, जो आप डीजल पेट्रोल चलते हैं, क्या सेस नहीं लगता उसमें आपके? जब आप ही नहीं जागोगे तो किसको जगाएं हम? अरे पत्रकार भाइयों, आप जग जाओ, नहीं डेंगू हो जाएगा आपको। प्रवक्ता ने कहा तो हम उठाएंगे।